हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर आई हुई हूँ। वही जीना इसी का नाम है। तो मैं और आपके अंतर्गत, मैं जीना इसी के नाम के शीर्षक के अंतर्गत मैं ऐसे किरदारों को, ऐसे पात्र को लेती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, अभावग्रस्त थे, परेशानी तकलीफ़ों से जीवन उनका गुजरा है। और यहाँ तक कि कई कई साल तक उन्होंने फुटपाथों पे गुजारे हैं, या भीख मांग करके, या किसी तरीके से अपना पेट पाला है, अपने परिवार का पेट पाला है। और ऐसा नहीं, बाल्यावस्था की मैं बात बता रही हूँ। और लेकिन अपने जज्बे को लेकर के, अपने हृदय के अंदर जो एक दृढ़ विश्वास था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, चाहे गरीबी दूर करनी हो, चाहे हमको पैसा लाना हो, चाहे हमको कुछ कंपनी खड़ी करनी हो, लेकिन मुझे इस संसार में अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना है। और वाकई में ऐसे ऐसे किरदार जो फुटपाथ पे सोए हैं, जो भीख मांगे, जिन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की, ऐसे लोग अपने जज्बे से, अपने दृढ़ संकल्प से कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनका अंत भी सकारात्मक हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इसलिए ये जीना इसी का नाम है के किरदार से परिचित करवाती हूँ, जिससे कभी भी आप कष्ट में हो, दुख में हो, विपरीत दशाएं हो आपके साथ, कभी आप विचलित मत होइए, कभी नहीं। कितनी भी असफलता आपके पास हो, नहीं, आप सकारात्मकता लाइए, आप सकारात्मक सोच लाइए, फिर देखिए काम कैसे चुटकी में होते हैं और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज भी मैं आपको ऐसे ही किरदार से मिलाती हूँ, ठीक है। तो किरदार तो बहुत छोटा था, मात्र 8 साल का। तो क्या हुआ कि उस बच्चे में, मैं आपको थोड़े से पॉइंट भी दूंगी। तो एक बच्चा था जो कि जब भी होश उसने संभाला तो गरीबी जैसे उसके पीछे पड़ गई। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गरीबी उसके साथ साथ और गरीब होती चली गई। और मात्र 8 साल का वो बच्चा था। पिता तो थे छोटे मोटे ज़मींदार थे, लेकिन उनके 8 बच्चे थे। और उस 8 बच्चों में ये जिस बच्चे की मैं बात बता रही हूँ, वो मात्र 8 साल का था। और खेत छुड़वा करके, गरीबी ने खेत छुड़वा दिया और शहर के एक छोटे से घर में, बहुत ही छोटा घर में था जिसमें 10-11 प्राणी रहते थे, वहाँ घसीट लाई। पिता ने क्या किया था कि गलत उत्पादन किया, उसमें पैसा लगाया, वो पैसा बर्बाद होता चला गया। और जापान के वाकायामा शहर के पास वासुमुरा गांव में हमेशा के लिए वो पीछे छूट गया। आफत रह रह के टूट पड़ती थी, छोड़ती नहीं थी पिंड। और एक एक करके भाई बहन इस दुनिया से विदा होते चले गए। उस 8 साल के बच्चा जो कि अबोध था, पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, गम क्या होते हैं, लेकिन समझता था जब माँ बाप छटपटाते थे तब समझता था कि कहीं कमी तो है हमारे इस घर में या हमारे परिवार में, कुछ तो है। किसी दिन खाना मिला, किसी दिन खाना भी नहीं मिल पाता था, बहुत दुख हुआ। खैर, कदम से कदम जो कि नसीब, उसके दुख नसीब में सिर्फ दुख ही दुख आता था। परिवार में हर साल मतलब आपदा को झेलते झेलते उस बच्चे ने मजबूर होकर के भूख से बचने के लिए काम करना और कमाना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश की, लेकिन 9 साल की उम्र में उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। बचपन का आराम जैसे कहीं खो गया और लोहा लक्कड़ और मशीनों से ही पाला पड़ने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि काम में मन तो लगता था, काम थोड़ा सा बढ़ने भी लगा। और दिमाग का तो बहुत तेज़ था। और उसने क्या किया कि एक ओसाका इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में वो किशोर काम करने लगा, जिसमें कि जिम्मेदारी बढ़ती गई। और कम उम्र में ही उसने, एक समय आ गया था जब वो गरीबी से अगर निकलना है, उसने सोचा तो मुझे कुछ अलग हट करके सोचना होगा। और सोचना नहीं, मुझे अलग हट करके ही कुछ काम करना पड़ेगा। नौकरी में तरक्की के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे, लेकिन ख्वाहिशें उतने पर विराम लगाने को तैयार नहीं थी। जो खाली समय मिलता उसमें उस युवा ने नए उत्पाद बनाने की कोशिशें तेज कर दी। कोशिशों में और भी तेजी लगा दी, सरपट जैसे घोड़ा दौड़ता है। और एक अच्छा बल्ब सर्किट बनाने में वो कामयाब हो गए। वो बहुत सारी उम्मीद के साथ अपनी कंपनी के मालिक के पास पहुँचे। कंपनी के मालिक को लगा कि उसकी कंपनी में इतने प्रशिक्षित ट्रेंड इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये अदना सा छोटा सा बालक, मतलब जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो अनपढ़ क्या इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिशियन की क्या पहचान है उसको, ये सॉकेट क्या मुझके बना के देगा। और खूब सारे सॉकेट का उत्पादन होगा, वो सोचता था बिक्री होगी, लाभ होगा तो मैं अपने परिवार और अपना पेट भी पाल सकूँगा। लेकिन नहीं, उसके मालिक ने उसको ऐसी बेयरिंग लौटा दिया कि ये सर्किट जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया है, तुम ये सॉकेट अपना ले जाओ। उसने सोचा मेहनत रंग लाएगी, 4 पैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं, जो कुछ भी उसने सर्किट में लगाया था बल्ब सर्किट बनाने में, वो पैसा भी उसके हाथ से निकल गया, डूब गया। अब क्या करें? फिर भी उसने बहुत प्रयास किया, बहुत अपने को समझाने की कोशिश की। मालिक को फिर से उसने गिड़गिड़ाया कि गौर करिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ है, लेकिन नहीं, मालिक ने उसको वहाँ से निकाल दिया। अब वो जो था बालक, धीरे धीरे कई साल बीतने पर वो लगभग 21-22 साल का युवा बन गया था। और उस युवा का नाम था कोनोसुके मत्सुजा, जो कि जापान में जन्म लिया था। और उसने अब ये फैसला कर लिया था कि महज अब नौकरी तो करेंगे ही, नौकरी मेरा ख्वाब पूरा नहीं करेगा, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए अच्छे दिन लौटाने हैं। मन में एक दृढ़ता थी, एक विश्वास था, और उसी से उसको कुछ करना था। ज़िंदगी ने हार मानना सीखा नहीं था। बचपन से ही अनेक नाकामियों से मुकाबला करते हुए उसका मन भी पत्थर जैसा कठोर, चट्टान जैसा उसमें दृढ़ता आ गई थी। उसी दृढ़ता, उसी जज्बा, उसी जुनून को लेकर के ये मत्सुता ने अपनी अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी खोलने का फैसला कर लिया। जेब में केवल कुछ ही महीनों के मुश्किल से 100-150 येन ही थे, और उसमें भी अपनी पत्नी और 14 वर्षीय जो कि साला उसके साथ रहता था, उसके अलावा सहकर्मियों के साथ कंपनी की नींव डाली। सॉकेट की पहली खेप तैयार करने में ही उसे 4 से 5 माह लग गए थे। बाजार दिन रात खोजना पड़ता था, लेकिन इस खोजने में और फ़ायदा नहीं हुआ तो जो उसने कर्मचारी लिए थे वो भी उसके एक एक करके साथ छोड़ने लगे। अब क्या है, वो खुद ही उस सॉकेट को लेकर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बेचा करता था। और अब इस कोशिश में थोड़ा सा रंग लाना शुरू किया। अब देखिए, एक समय आया जब लगा कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, 7 कर्मचारियों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन ज़िंदगी में लगातार रहे बुरे वक्त ने धैर्य भी उसको गजब का दे दिया था। और जो बालक अब 22-23 साल का था, उसका जन्म 1894 में हुआ था और मृत्यु 1879 में हुई थी। उस पढ़े लिखे, वो भला ही पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि पढ़ ही नहीं पाया था, लेकिन उन्हें पता था कि रोम भी तो एक दिन में नहीं खड़ा हुआ था, कई साल लगे थे रोम को खड़ा करने में। तो कहा जाता है आदमी में जब अपने सपने साकार करने का जज्बा होता है, जुनून होता है, तब वो खड़ा हो जाता है, गिरता नहीं है, और कहीं ना कहीं उसे सहारा भी हासिल हो जाता है। बहुत आसान था जब अपने व्यवसाय में शुरुआती नाकामी के बाद नौकरी में वापस लौट जाना, लेकिन जो वास्तविक उद्यमी होते हैं, करने वाले होते हैं, जुनूनी होते हैं, उनमें जीतने की जैसे होड़ लग जाती है, हट हो जाती है, ज़िद पकड़ लेते हैं, वे लौटते नहीं, मैदान जंग में लगातार जीत की राह तलाशते रहते हैं। यही हुआ मत्सुता के साथ भी कि मत्सुता की कंपनी के सॉकेट ने बाज़ार नहीं पकड़ा, लेकिन उसे 1000 इंसुलेटेड प्लेट्स की बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। बस फिर क्या हुआ, ऑर्डर मिला और इधर जो कि कंपनी जो कि दिवालिया होने से बच गई, और जब सफलता मिली तो माँ बाप और उसने अपने जो कि अकेला चिरागी बचा था, क्योंकि उसके साथ उसके माँ बाप और उसके भाई बहन खुशी मनाने के लिए या उसके खुशी में साथ देने के लिए नहीं बच पाया। दुखी थे, परेशान थे, वो अकेले चिराग थे। एक से एक बढ़कर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने का सिलसिला चल निकला, और वो सॉकेट के रूप भी बदल के खूब इधर से उधर अपना खोज खपा करके, बुद्धिमान थे वो, दिमाग खूब चलता था, और उन्होंने खूब बदल के सॉकेट्स निकाले। और इसके बाद क्या है, मत्सुता को खुद उद्यमी बनने की प्रेरणा मिली। आज उनकी विशाल काय कंपनी, जानती कौन सी? पैनासोनिक कंपनी के मालिक हैं। दुनिया में कौन नहीं जानता, याद है पैनासोनिक कितनी, जापान की इतनी फेमस और इतने इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स वो निकालते हैं कि अनगिनत हैं, गिनती नहीं कर सकते उनकी। तो दोस्तों, युवाओं,
आपसे हाथ जोड़ के मेरी ये गुजारिश है, ये प्रार्थना है कि असफलता से कभी मत घबराइए। असफलता ही आपको सफलता का मार्ग दिखाएगी, चुनने का अवसर देगी और सफल बनाएगी। आज का संदेश इतना ही। फिर मैं एक नए किरदार के साथ, कैरेक्टर के साथ उपस्थित होंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।